बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। A group of grade 10 student obtain the following mark out of 100 marks in English test। ये आगे हमें डाटा दिया गया। उसके बाद क्लासीफाई द डाटा इनटू अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। उसके बाद टेकिंग क्लास साइज लिमिट जो है क्लास का वो है 6। आल्सो फाइंड क्लास लिमिट विद लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी एंड कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम फॉर द डाटा। तो ये हमें डाटा दिया गया है, इसका हमने क्लास लिमिट मालूम करनी है, टेली मार्क मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी करनी है, बाउंड्री करनी है, क्लास लिमिट जो है ना वो लीस्ट क्लास जो सबसे बिलो क्लास है वो करनी है, साइज ऑफ क्लास वो हमें दिया गया है 6, वो हमारा 6 है। अब देखिए मिनिमम नंबर जो है ना वो इसमें आता है 33 सबसे जो छोटा है, और मैक्सिमम जो नंबर सबसे बड़ा है वो 62 आता है। अब हमने क्लास बाउंड्री लगानी है, तो देखिए तो सबसे छोटा नंबर है 33 और 33 में 6 का हमने साइज बनाना है। तो 33 है 33, 34, 35, 36, 37, 38, इधर आ गया 39, 39, 40, 41, 42, 43, 44, उसके बाद आ गया 45, उसके बाद 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50 आ गया। इसके बाद 51 और 51, 52, 53, 56, 54, 51, 52, 53, 54, 55, 56 यहाँ पर आ गया। यहाँ पर 57 आ गया, 57, 58, 59, 60, 61, 62, तो ये 62 ये हमारी क्लास लिमिट बन गई है। अब हमने टेली मार्क लगाने हैं, तो टेली मार्क में देखें तो 51 किस में आता है, 58, 58 किस में आता है, वो इसमें आता है। तो यहाँ पर हम एक लाइन लगा देंगे, इसको काट देंगे। आगे 50 हमारे पास इसमें आता है, एक लाइन लगाएंगे, इसको काट देंगे। 48 हमारा भी इसमें आता है, एक लाइन, इसको काट दिया। आगे 59 वो इसमें आता है, एक लाइन लगाया, इसको काट दिया। आगे 52 हमारा इसमें आता है, एक लाइन लगाया और इसको काट दिया। 44 हमारा यहाँ पर आता है, काट दिया। 58 हमारा इसमें आता है, एक लाइन लगाया, इसको काट दिया। 49 इसके अंदर आता है, एक लाइन लगाया, इसको काट दिया। 42 इसके अंदर आता है, एक लाइन लगाया, इसको काट दिया। 33 फर्स्ट में आता है, लाइन लगाई, काट दी। 50 हमारे पास इसमें आता है, लाइन लगाया, इसको काट दिया। 47 इसमें आता है, 1 2 3 4 है और ऐसे करके, और इसको काट दिया। आगे 40 हमारे पास आता है, इसके अंदर एक लाइन लगाया, इसको काट दिया। 57 हमारे पास इसमें आता है, लाइन लगाया, इसको काट दिया। 46 इसके अंदर आता है, एक लाइन लगाया, काट दिया। 58 इसमें आता है, ऐसे लाइन लगा दी, इसको काट दिया। आगे 52 हमारे पास आता है, ये इसके अंदर एक लाइन लगाई, उसको काट दिया। आगे आ गया 47 इसके अंदर आता है, एक लाइन लगाई, इसको काट दिया। 45 भी इसके अंदर आता है, लाइन लगाया, काट दिया। 55 इसके अंदर आता है, लाइन लगाया, काट दिया। 46 वो भी इसके अंदर आता है, लाइन लगाया, काट दिया। 46 फिर आ गया। तो ये 4 और 4 5 और 5 10, इसको फिर काट दिया। आगे 49 इसके अंदर आता है, लाइन लगाया। आगे 53 इसके अंदर आता है, इसकी लाइन लगा दी। उसके बाद आ गया 43 इसके अंदर आता है, लाइन लगाया, काट दिया। 50 इसके अंदर आता है, लाइन लगाया, काट दिया। 40 इसके अंदर आता है, लाइन इसको ऐसे लगा दिया और इसको काट दिया। आगे 45 इसके अंदर आता है, लाइन लगाया, इसको काट दिया। 62 इसके अंदर आता है। आगे 44 इसके अंदर आता है, काट दिया। आगे 45 इसके अंदर आता है, ऐसे लाइन लगा दी, इसको काट दिया। आगे 49 तो वो भी इसके अंदर ही आता है, तो इसको ऐसे करके बना दिया।
तो ये हमारा टेलीग्राम बन गया है, टेलीमार्क्स हो गया। अब इसकी फ्रीक्वेंसी है 1, इसकी है 5, इसकी है 5, 10, 15 और 1 16, इसकी कितनी है 1 2 3 4 और इसकी कितनी है 5 और 1 6। ठीक है। अब बाउंड्रीज में ये होता है जो सबसे छोटी रकम होती है उसमें हम जो 0.5 है उसको माइनस कर देते हैं और बड़ी रकम के अंदर 0.5 को प्लस कर देते हैं। तो ये है 33 है ना, तो ये 32.5 बन जाएगा और ये जो 38.5 इसके अंदर एक जमा करना होता है 0.5 और इसके अंदर से 0.5 निकालना होता है। अब यहाँ ये वाली रकम फिर इधर लिखते हैं 38.5। उसके बाद आगे क्या है 44 है, तो 44.5 आ गया। फिर इसी रकम को इधर लिखना होता है 44.5 और उसके बाद अब देखिए तो आगे क्या है 50, तो हमने लिखेंगे 50.5, इसके अंदर 0.5 का इजाफा करते हैं और इसी रकम को इधर लिखना होता है 50.5 और उसके बाद है 56, तो ये आएगा 56.5। उसके बाद आता है यहाँ पर ये 56.5 इसी तरह लिखेंगे 56.5 और उसके बाद आ गया 62.5। ये अब सारी हमारे पास वर्किंग होगी। अब देखें तो क्लास लिमिट विद लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी, तो सबसे छोटी जो क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो ये है, तो ये हम इधर लिख देंगे 33 और 38, ये सबसे लीस्ट है। अब हम जो है इसकी ग्राफ बनाएंगे और उसके ऊपर इस डाटा को हम, ये हमने हिस्टोग्राम का ग्राफ ड्रा कर लिया। अब हम लगाएंगे, देखें तो पहली क्लास जो है इसके अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है 1, तो ये पॉइंट यहाँ पर बनता है, ये यहाँ इधर से 1 लेकर जाएं तो यहाँ पर तकरीबन, ठीक है ना, तो ये यहाँ पर पॉइंट बनता है। तो इस पॉइंट को इसके साथ आगे देखें तो हमारा जो 44 पर पॉइंट बन रहा है वो 5 बन रहा है, ये 6 है, तो यहाँ से हमने ऐसे जाना है और यहाँ से हमने ऐसे आना है, तो हमारा ये तकरीबन पॉइंट बन रहा है। उसके बाद आगे देखें तो जो 50.5 पर हमारा 16 बन रहा है, तो ये 16 है। इधर से हम ऐसे जाएंगे और इधर से हम ऐसे आएंगे यहाँ पर, तो ये तकरीबन यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है। उसके बाद आगे देखें तो 56.5 पर 4 है हमारा, तो 4 यहाँ से कहाँ है, ये इधर क्या है, तो ये यहाँ पर आकर बन रहा है तकरीबन, ठीक है। उसके बाद आगे 62, अब 62.5 में हमारा 8 है और 6 है पॉइंट, तो ये 6 यहाँ से है, तो यहाँ से ये ऐसे लाइन जाएगी और यहाँ से ये लाइन ऐसे आएगी, तो यहाँ पर बन जाएगी। अब इन तमाम पॉइंट्स को ऐसे मिलाना है, जो इस लाइन ऐसे हुई और यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे और यहाँ ऐसे, फिर यहाँ से सीधी लाइन ऐसे इस पॉइंट के साथ और यहाँ से सीधी लाइन नीचे, हमारा ये पॉइंट आ गया, फिर यहाँ से ये ऐसे ऊपर और ये पॉइंट आ गया और यहाँ पर हमने ऐसे इसको मिला दिया, तो ये हमारी जो है ये हिस्टोग्राम हमारी मुकम्मल हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें डाटा दिया गया है, क्लास में बनाकर दी गई है और उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, आपने इसका मिड पॉइंट और क्लास बाउंड्रीज मालूम करनी है और फिर आपने हिस्टोग्राम बनानी है। तो इसका मिड पॉइंट देखें 10 और 2 12 और 2 14 है, तो इसका 12 बन जाएगा, इसका 17 बन जाएगा। वैसे इसको और इसको जमा करके 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तब भी मिड पॉइंट निकल आएगा। इसका 22 है, इसका आ गया 27, इसका आ गया 32 और इसका आ गया 37, ये मिड पॉइंट आ गया। अब हमने क्लास बाउंड्री, हमने पिछला भी पढ़ा है कि इसमें से हमने 0.5 माइनस कर देना और इसमें हमने 0.5 जमा कर देना। तो ये 10 था तो 9.5 बन गया और ये 14 था तो 14.5 आ गया। उसके बाद इधर आ जाएगा 14.5 और आगे हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा 19.5। फिर इधर आएगा हमारे पास, ये दूसरा ये था और तीसरा ये, फिर हमारे पास 19.5 और इधर हमारे पास क्या आएगा 24.5। यहाँ पर हमारे पास वही रिपीट होगा 24.5 और यहाँ पर 29.5। उसके बाद हमारे पास आ गया 29.5 और यहाँ पर हमारे पास आ गया 34.5। यहाँ पर हमारे पास 34.5 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 39.5। अब हम हिस्टोग्राम
बनाएंगे हिस्टोग्राम। ये हमने ग्राफ तैयार कर लिया है। तो पहला देखिए तुम्हारा 14.5 पर हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है 6, ये 5 है तो ये 6 हो गई। तो ये यहाँ से ऐसे चलेगा तो एक हमारा पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा 6 के ऊपर। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है वो है 17, दूसरा हमारा पॉइंट 17 है 19 पर, इसके ऊपर हमारा पॉइंट 17 है, ये 20 है, 20 से जरा नीचे ऐसे को जाएंगे हम, और 19 ये है, इधर से ऐसे को आएंगे, ये हमारा पॉइंट हो गया। आगे तीसरा पॉइंट हमारा क्या है वो है 23, 25 ये है और ये 23 इसके नीचे आ जाएगा, ये यहाँ से ऐसे जाएगा और आगे ये इधर से ऐसे आएगा। तो यहाँ पर एक हमारा पॉइंट आ गया। उसके बाद है 30, ये वाला हमारा पॉइंट आ गया, इसको हम इधर ले जाएंगे यहाँ से और ये यहाँ से ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारा एक पॉइंट आ गया। 30 के बाद है 22, ये है 20, ये 22, ये तकरीबन इसके करीब करीब है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट यहाँ से ऐसे जाएगा और ये वाली लाइन यहाँ से ऐसे आ जाएगी। तो ये यहाँ पर पॉइंट बन गया। उसके बाद हमारा 13 पॉइंट है, 13 ये यहाँ पर बनेगा तकरीबन, ये यहाँ से ऐसे जाएगा और ये 19 यहाँ से ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब हम इन तमाम पॉइंट्स को आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। यहाँ से ये शुरू हो रहा है ऐसे गया, फिर ये ऐसे ऐसे गया, फिर ये ऐसे इधर, फिर ये ऐसे इधर, फिर ये ऐसे होकर यहाँ पर, फिर ये ऐसे होकर यहाँ पर, और फिर ये यहाँ से ऐसे मिल गया। फिर आपने ऐसे ये तमाम पॉइंट जो है वो मिला देने हैं पैमाने की मदद से। अब जो इनका मिड पॉइंट होगा, जो इनका मिड यहाँ पे, इसका 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 यहाँ पे, और ये इसका एंड, और जहाँ से ये मिड है तो इसका यहाँ से शुरू करना है। तो इसको आपने ऐसे, फिर इसको आपने ऐसे 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 और ऐसे। तो ये हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीजन ऑन हिस्टोग्राम ये बन गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ये हमें डाटा दिया गया है, इसका नंबर ऑफ हेड, टेलीमार्क और फ्रीक्वेंसी हमने मालूम करनी है। नंबर ऑफ हेड मालूम करेंगे तो 0 हमारे पास कितने हैं इसमें, 1 हमारे पास कितना है इसमें, 2 कितने हैं, 3 कितने हैं, 4 कितने हैं और 5 कितने हैं। तो देखिए तो 3 पहले आता है, तो 3 का 1, उसके बाद कितना 4 का 1 टेलीमार्क, उसके बाद 3, तो ये 3 है ना, यहाँ पर 2 टेलीमार्क लगा दिया हमने। उसके बाद 4 आया, 4 का 1 टेलीमार्क, 2 आया, 2 का 1 टेलीमार्क, 0 आया, 0 का 1 टेलीमार्क, 5 आया, 5 का 1 टेलीमार्क, 5 आया 1 टेलीमार्क, 3 आया टेलीमार्क, 4 आया टेलीमार्क, 2 आया टेलीमार्क, 3 आया टेलीमार्क, 1 आया टेलीमार्क, 3 आया टेलीमार्क, 3 आया टेलीमार्क, 1 आया इसका हमने टेलीमार्क, उसके बाद 5 आया टेलीमार्क, उसके बाद 2 आया टेलीमार्क, 4 आया टेलीमार्क, उसके बाद 4 आया टेलीमार्क, उसके बाद 3 आया टेलीमार्क, 5 आया टेलीमार्क, 2 आया। तो हमारा टेलीमार्क, अब यहाँ तक हमारा टेलीमार्क हो गया है यहाँ तक। उसके बाद 0 आया टेलीमार्क, उसके बाद 1 आया टेलीमार्क, उसके बाद 3 आया टेलीमार्क, उसके बाद फिर 3 है टेलीमार्क, उसके बाद 2 ये 2 बार है एक, और ये टेलीमार्क इसको काट दिया 4 1, उसके बाद 1 है 1 टेलीमार्क और 4 है 1 टेलीमार्क, इन दोनों को भी काट दिया 4 3, उसके बाद 4 है 1 टेलीमार्क, 3 है 1 टेलीमार्क, ये दोनों भी काट दिए। उसके बाद 0 1, ये 0 टेलीमार्क और 1 पर भी टेलीमार्क, ये दोनों काट दिए। 0 3, 0 पर टेलीमार्क और 3 पर टेलीमार्क, ठीक है, इन दोनों को काट दिया। 0 1, उसके बाद 0 पर टेलीमार्क और 1 पर टेलीमार्क, इन दोनों को काट दिया। 5 4, 5 पर टेलीमार्क और 4 पर टेलीमार्क, इन दोनों को काट दिया। उसके बाद है 5 3, 5 पर टेलीमार्क और 3 पर टेलीमार्क, इन दोनों को काट दिया। उसके बाद है
3 और 2, 3 पर टेलीमार्क और 2 पर टेलीमार्क, इन दोनों को भी काट दिया। उसके बाद है 2 2, 2 1 2, 2 टेलीमार्क और इन दोनों को भी काट दिया। उसके बाद 1 4, 1 और ये 4, इस पर भी लगाकर और इन दोनों को भी काट दिया। अब इनकी फ्रीक्वेंसी देखें, 1 2 3 5 आ गई इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी 5 2 7 आ गई, इसकी 5 और 4 9 आ गई, इसकी आ गई 5 5 10 और 4 14 आ गई, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 और 4 9 आ गई, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 और 1 6 आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।